Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Dr. Shal Pragya from Pragya Biology classes, and today we will discuss about 5 kingdom classification. 5 kingdom classification we have discussed in the previous class also, but in the previous class we have discussed 3 kingdom of 5 kingdom classification system, that were kingdom Monera, Protista and Fungi. Today we will discuss about kingdom Plantae. So in this video we are going to discuss about the characteristic feature of kingdom Plantae. Then we will discuss how to divide or on what basis the plant kingdom is divided into further divisions and how many divisions of plant kingdom, and then we will discuss about the characteristic features of all the divisions of plant kingdom. So let's start with the characteristic feature of kingdom Plantae. So as we know, kingdom Plantae possess all the मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, इनमें जितने भी मेंबर्स होंगे किंगडम प्लांटी में, उसके सारे मेंबर्स कैसे होंगे? मल्टीसेलर होंगे एंड देन यूकैरियोटिक होंगे. यूकैरियोटिक मीन्स द ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. द ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट and all the cell organelles are membrane bound. जितने भी cell organelles होंगे वो कैसे होंगे? membrane bound होंगे. Even nucleus is also membrane bound, and these all we have also discussed in the previous class. And then जितने भी members होंगे वो कैसे होंगे? chlorophyll bearing organisms होंगे, and that is the reason that all the organisms can synthesize their own food by the process of photosynthesis. और यही कारण है कि Plantae किंगडम के जो भी मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे. दैट मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड. अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो है कि जितने भी मेंबर्स होंगे इस किंगडम में, वो उन सारे मेंबर्स के सेल के चारों ओर एक डेड लेयर होगा. वो डेड लेयर है, थिक लेयर होगा, वो है सेल वॉल, एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से बेसिस हैं या कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर हम लोगों ने किंगडम प्लांटी को डिफरेंट डिविजन्स में बांटा. सो दीज आर डिफरेंशिएशन. Differentiation means how can we differentiate the plant body into different parts. Okay, distinguish कैसे करते हैं different plant body और different parts of the plant में. तो अगर different parts we can identify or we can differentiate into root, stem and leaf parts of the plants, तो हम लोग इस बेसिस पर भी डिफरेंट डिविजन्स बनाएंगे प्लांट किंगडम के. एंड देन वी विल आल्सो डिवाइड द किंगडम इनटू डिफरेंट डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, फ्रूट्स, फ्लावर्स. ओके, तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि डिफरेंट क्राइटेरिया देखा जिसके आधार पर हम लोग बांट सकते हैं किंगडम प्लांटी को डिफरेंट डिविजन्स में. तो ये डिविजन्स क्या हैं, कितने हैं? तो जनरली जो हम लोग बांटते हैं प्लांट किंगडम को वो 5 डिविजन्स हैं. कितने डिविजन्स हैं? टोटल 5 डिविजन्स हैं. एंड दीज 5 डिविजन्स आर डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन 5 डिविजन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ डिवीजन थैलोफाइटा. सो डिवीजन थैलोफाइटा के जितने भी मेंबर्स होंगे वो काफ़ी सिंपल होंगे. दीज आर द सिंपलेस्ट प्लांट ऑन दिस अर्थ. सिंपलेस्ट प्लांट होंगे और क्या होगा, इनके जो प्लांट बॉडी होंगे वो अनडिफरेंशिएटेड होंगे. जैसा कि हम लोग नाम से देखते हैं थैलोफाइटा. सो द थैलोफाइटा टर्म इज डेराइव्ड फ्रॉम द 2 Greek वर्ड्स. दीज आर थैलस.
Thallus means body is thallus-like, that means cannot differentiated into root, stem or leaf parts of the plant. And then phyton. So phyton मतलब हो जाएगा plant. Thallus like plant body. Okay, so it is derived from the Greek word thallus, and phyton means the plant body is like a thallus, cannot be differentiated into root, stem and leaf. So these are the simplest plant on this earth. अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल की, वेस्कुलर टिश्यूज की. वेस्कुलर टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम. सो इन दिस टाइप ऑफ डिवीज़न और इन दिस डिवीज़न क्या है, वेस्कुलर टिश्यू जो होंगे वो एब्सेंट होंगे. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द अकरेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट्स. जो इस डिवीज़न के जितने भी मेंबर्स होंगे उनका अकरेंस कहाँ होगा, ये मोस्टली एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन कभी कभी इसके कुछ टाइप्स जो होंगे वो लैंड पर भी पाए जाएंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी होंगे. लेकिन कैसे जगहों पे ये पाए जाएंगे, डैम्प और शेडेड प्लेस में पाए जाएंगे. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि थैलोफाइटा में प्लांट बॉडी इज अनडिफ्रेंशिएटेड. ये ग्रीन प्लांट्स हैं, सिंपलेस्ट प्लांट ऑन दिस अर्थ. और क्या है कि ये मोस्टली एक्वेटिक हैं अकरेंस में, इसमें वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होंगे. एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस डिवीज़न थैलोफाइटा इज सीवीड्स. सीवीड्स जो होंगे एग्जाम्पल होंगे थैलोफाइटा के. The next division is Bryophyta. Next division is Bryophyta. Bryophyta term is derived from the Greek word bryon, which means moss. Bryon जिसका मतलब है moss and phyton means plant. तो जितने this division include moss and liverworts. Now we will talk about vascular tissue. So vascular tissue is absent in this type of division also. So all the members, they don't possess vascular tissue. Okay, तो ब्रायोफाइट्स में भी वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होंगे. अब हम लोग बात करेंगे कि प्लांट्स कैसे होंगे. ये ग्रीन होंगे, दैट मीन्स ऑटोट्रॉफिक प्लांट, स्मॉल प्लांट एंड मल्टीसेलुलर प्लांट. तो जितने भी मेंबर्स अभी हम लोग किंगडम प्लांटी के पढ़ेंगे वो सब कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर प्लांट्स होंगे. तो अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्रायोफाइटा. मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस के रूप में किसे जाना जाता है, ब्रायोफाइटा को. तो क्यों ऐसा जाना जाता है, क्योंकि प्लांट इस डिवीज़न में जो भी प्लांट्स आते हैं वो सारे लैंड पे पाए जाते हैं, बट फॉर रिप्रोडक्शन इट रिक्वायर वाटर. तो इनको वाटर की ज़रूरत रिप्रोडक्शन के दौरान होती है, इसलिए ये लैंड पे भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं. दैट्स वाई दिस the members of this division is also known as amphibians of plant kingdom. अब हम लोग बात करेंगे इनके डिफ्रेंसिएशन की. तो जो बॉडी होगा वो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, बट जो प्लांट बॉडी होते हैं उनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर हम कहें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम लोगों ने कहा है फाइलेट्स. जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे कहा जाता है कॉलॉइड, वेयर एज द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज राइजॉइड्स. और इसके एग्जाम्पल्स तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. द एग्जाम्पल्स आर मॉस एंड लीवरवर्ट्स. सो till now we have discussed the characteristic feature of Thallophyta and Bryophyta. The next division is Pteridophyta. Pteridophyta is derived from the Greek word that is pterid and phyton. Pterid और phyton से derive किया गया है. Pterid means fern, so it include all the ferns and phyton means plant. So fern plant जो होंगे वो यहाँ included होंगे Pteridophyta में. अब हम लोग डिस्कस करेंगे अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइटा. सो जो प्लांट्स होंगे उनके जो बॉडी होंगे वो अब हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं रूट, स्टेम एंड लीफ में. अभी तक जो दो
डिवीज़न हम लोग पढ़े थे वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। इन दोनों डिवीज़न में हमने देखा था कि प्लांट बॉडी इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। थैलोफाइटा में तो डिफरेंशिएटेड थे ही नहीं, और ब्रायोफाइटा में डिफरेंशिएटेड थे भी तो रूट लाइक और स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते थे, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट रहते थे। अब जो टेरिडोफाइटा हम लोगों ने पढ़ा वहाँ क्या पाया कि ट्रू डिफरेंशिएशन इज प्रेजेंट, प्लांट बॉडी कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब हम लोग बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यू की। तो जो वेस्कुलर सिस्टम होंगे वो यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू माना है इसे। इसके सारे मेंबर्स जो होते हैं वो पहले ऐसे प्लांट्स पाए गए इस अर्थ पर जिनमें वेस्कुलर टिश्यू पाया गया। Now the leaves are often made of leaflet-like structures, leaflet bearing spores on the underside. Leaves के we can see in this picture where the leaf के जो अंडर साइड होंगे, निचला जो लेयर हिस्सा होगा, तो वहाँ पर छोटे छोटे जो स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, these are spores. So these are flowering plants. Pteridophytes are flowering plants. Next we will discuss about division gymnosperm. Division gymnosperm. Division gymnosperm, the term gymnosperm is derived from the two Greek words, these are gymnos and phyton. Gymnos means naked and phyton means seeds. तो जो सीड्स होंगे वो नेकेड होंगे। ये नेकेड कैसे होंगे? एज वी नो सीड्स आर कवर्ड विथ फ्रूट्स। जितने भी सीड्स हम लोगों ने देखे हैं अभी, जितने भी फ्रूट्स हम लोग देखे हैं या हम लोगों ने खाया है, हम लोगों ने क्या पाया है कि सीड्स अंदर होते हैं और चारों तरफ से वो फ्रूट्स से कवर्ड होते हैं। बट वी विल talk about gymnosperm where we will see that seeds are naked. अब seeds जो है fruits से covered नहीं होंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि fruit से covered नहीं हो? इसका मतलब है कि अगर fruit जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, तो फ्लावर के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज पिस्टिल, पिस्टिल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये ओवरी जो है, जब ओवरी पकती है या जब ओवरी मैच्योर होता है तो ये क्या बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं। तो राइपेंड ओवरी इज ओनली नोन एज फ्रूट। तो इसका मतलब है कि फ्लावर्स भी नहीं होंगे। अगर सीड नेकेड है तो फ्रूट नहीं पाया जा रहा है, दैट मीन्स फ्लावर इज ऑल्सो एब्सेंट। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि प्लांट्स आर सीडेड बट फ्लावर्स आर नॉट प्रेजेंट। प्लांट तो सीडेड होंगे बट फ्लावर्स एब्सेंट होंगे। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं साइकस, पाइनस, फर, एंड दीज प्लांट डोंट प्रोड्यूस फ्रूट टू इंक्लोज सीड। तो इनमें जो है फ्रूट नहीं पाए जाएंगे ताकि वो सीड को इनक्लोज कर सकें, और जो सीड्स होंगे वो एक टाइप के स्ट्रक्चर में पाई जाएगी जिसे हम लोग कोन्स कहते हैं। एंड दीज कोन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये कोन्स जो होंगे ये 2 तरह के होंगे, मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स। मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स 2 अलग अलग प्लांट पे भी पाए जा सकते हैं या एक ही प्लांट पर दोनों तरह के कोन्स भी पाए जा सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने 4 डिविजन्स ऑफ किंगडम प्लांटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दीज वेयर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, Pteridophyta and Gymnosperm. We have already discussed the characteristic feature of Gymnosperm. Now we will discuss the next division, that is division Angiosperm. Angiosperm term is also derived from the Greek word angion, and the second is sperma. Angion and sperma. Angion means a case. Angion means case and sperma means seed. That means seed remain covered with a case. Okay? Seed जो है किसी चारों तरफ से ये घिरा रहता है किसी कवरिंग से, so it is known as angiosperma. These are flowering plants और ये एक बहुत ही बड़ा डिवीज़न है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं इस डिवीज़न के। सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। चूँकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो
फ्रूट्स से इनक्लोज्ड होंगे सीड्स, ओवरी इसमें प्रेजेंट होगी फ्लावरिंग प्लांट होने के कारण, और ओवरी ही राइपेंड होके क्या बनाएगी, फ्रूट्स बनाएगी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मेंबर ऑफ दिस डिवीजन इज फ्लावर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाएगा, फ्लावर, एंड सीड्स हैव कॉटिलीडन्स। सीड्स जो होंगे उनके पास कॉटिलीडन्स होगा फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। Now, on the basis of number of cotyledons present in the seed, this division can be further divided into monocotyledonous plant and dicotyledonous plant. If seed possesses only one cotyledon, then the plant is known as monocotyledonous plant. For example, rice, wheat. Whereas if the seed possesses टू कॉटिलीडन्स, 2 कॉटिलीडन्स होंगे, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहेंगे, डाइकॉटिलीडनस प्लांट। फॉर एग्जांपल ऑल द पर्ल्स प्लांट, जितने भी दलहन के पौधे हैं वो सब एग्जांपल होंगे डाइकॉटिलीडनस प्लांट के। सो नाउ इट्स टाइम टू समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। Today we have studied the characteristic feature of kingdom Plantae. Then in this video we have discussed how can we divide the kingdom Plantae into different divisions, what are the basis, कौन से basis थे जिसके आधार पे हमने kingdom Plantae को different divisions में बांटा। We have also studied the characteristic features of kingdom Plantae. So I hope you would have understood each and every term and explanation about the difficult terms of or difficult divisions of kingdom Plantae, and see you very soon in the next video where I will discuss kingdom Animalia. So thank you very much for watching the video.